आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे लेटरल एंट्री को, जिसको लेकर की सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक बार फिर से बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी कि लेटरल एंट्री प्रोसेस की काफ़ी चर्चा हो रही है और इस पर सियासी घमासान भी हो रहा है। दरअसल कांग्रेस समेत कई विरोधी पार्टियों ने लेटरल एंट्री को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में तनुज दीक्षित जी है, जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट। तनुज जी, बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। सबसे पहले आप दर्शकों को और मुझे भी समझा दीजिए कि जो पैटर्न भारत में है लेटरल एंट्री का, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? लेटरल एंट्री जो है, जिसे हम पार्श्व भर्तियां के रूप में माने, अभी हाल ही 17 अगस्त के दिन 24 मंत्रालयों में 45 पदों के लिए जो है भारत सरकार ने यूपीएससी के माध्यम से ये भर्तियां निकाली हैं और ये अनुशंसीय प्रयास है। इससे पहले भी ये भर्तियां सन 2018 में भी सरकार द्वारा 37 पदों पर भर्तियां निकाली गई थी। इसका विरोध हो रहा है, लेकिन मैं आपको इस एंट्री के बारे में पहले हम चर्चा कर लें, फिर इसके पूर्व में भी मैं ले जाता हूँ आपको। बिल्कुल। ये जो एंट्रीज होती हैं, इसके अंदर एक 15 इयर्स के आसपास एक्सपीरियंस वाले उस फील्ड के अंदर जिनका एक्सपीरियंस है, उनको ही उस डिपार्टमेंट में भर्ती दी जा रही है जिनकी इसमें जरूरत है। हालांकि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे विंग के ऑफिसर हैं यूपीएससी के, उनको इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक एक्सपर्टीज को ले रहे हैं उस फील्ड के, जो वाकई में उस अनुभव की पराकाष्ठा को परिपूर्ण रूप से जो उसको अचीव करने में और डिपार्टमेंट को प्रगति कराने में मदद करेगी। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से समझें, राजनीतिक रूप से आप समझें, तो हमारे यहाँ पर कई सारे मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे उदाहरण हैं, जैसे जयशंकर जो हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर्ड हुए अधिकारी रहे हैं। हरदीप सिंह इसके मिनिस्टर है भारत सरकार के। चाहे आप बात कर लीजिए अश्विनी वैष्णव जी की, जो कि रेलवे मिनिस्टर है। तो ये सब सर्विसेज से निकले, रिटायर्ड हुए, फिर इनको पार्टी पॉलिटिक्स में आए और आज देखिए इनके डिपार्टमेंट के अंदर ये किस तरीके से काम करते हैं, जो इंसान को लंबे समय का अनुभव है। वहीं अगर हम बात करें एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, आप देखिए अजीत डोभाल जी जो है, वो भी आज उनका कार्य अगर हम किसी और अन्य क्षेत्र के अधिकारी को देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी उस स्तर पे काम कर पाएंगे। बात यही है कि इंसान का जो अनुभव है, जो समय के साथ में उस क्षेत्र का, उसका यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट किस तरीके से करती है, और यही जो है लेटरल एंट्री, इसी चीज का एक नाम है। ये चाहे पॉलिटिक्स के अंदर हो, चाहे डिपार्टमेंट्स के अंदर हो, चाहे किसी भी एवज में हो। फिर इसका विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है? हम बात करते हैं यूपीए की सरकार की। मैं आपको ले जाता हूँ सन 2005 में एडमिन रिफॉर्म कमीशन, उसका गठन किया था यूपीए की सरकार ने, एडमिन रिफॉर्म कमीशन का, और वो भी लेटरल एंट्री के लिए ही एक बनाया हुआ कमीशन था। लेटरल एंट्री यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर आई हुई एक योजना थी। काफी सारे उस पे कमीशन भी बनाया गया, लेकिन समहाउ वो इतनी इम्पैक्टफुल तरीके से उस समय नहीं आ पाई। 2014 में मोदी जी ने सरकार बनाई, 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री की भर्ती की गई, और अभी हाल ही में 2024 में जब तीसरी बार मोदी सरकार आई है, तो हाल ही में जो है उसमें 45 पदों पे 24 विभाग मिनिस्ट्री के उसमें भर्ती निकाली गई है लेटर के द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो साल 1972 में उन्हें मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए नियुक्त किया गया था और 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया था। ये एंट्री उनकी भी लेटरल एंट्री मानी जाती है, यानी कि यहाँ से शुरुआत हम माने। कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार थी 1971 से। वही मनमोहन सिंह जी जो है देश के वित्त मंत्री भी के रूप में भी पदभार संभाल चुके हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंस में अनुभव था। यही जो लेटरल एंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, विपक्ष जिस तरीके से रोजाना कोई मुद्दे लेकर के आता है, उसके पीछे जो तर्क है, मुझे लगता है मजबूत तर्क नहीं है। और ये देखिए लेटरल एंट्रीज में एक चीज वो बता दूं, कोई छोटे पदों की भर्ती नहीं होती है, ये बहुत क्लियर हो। इसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स, ऐसे ही बड़े पदों की भर्ती की जाती है, और ये अनुभव के आधार पर होने वाली भर्तियां होती है। और देखिए यही एक इसकी प्लस पॉइंट भी है कि वो जब तक सरकार है तब तक वो चाहती है कि ऐसे अनुभवी विशेषज्ञों का फायदा जो है वो सरकार के उस विभाग में, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो ले, जिससे वो विभाग के अंदर और अच्छा इनपुट मिले और अच्छा विकास देश का और जनता का हो। और कहीं ना कहीं आरक्षण पर भी निशाना था कि आरक्षण पर आघात करने के लिए लेटरल एंट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ये बताइए, ये भर्तियां कितनी इसमें निकाली, कितने कम? मेरे हिसाब से भर्तियां कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ भर्तियां नहीं है, मात्र 45 भर्ती निकली है,
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पहला। दूसरा, देखिए ये फिर वही बात है, इसमें हर जात के, हर समाज के लोगों को इसमें मौका मिला है, पहले भी मिला है, अभी भी मिल रहा है। इसके अंदर कोई तरीके के आरक्षण को इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि देखिए कोई एक्सपर्ट किसी जातिगत रूप से हो जरूरी नहीं, वो किसी भी जात का, किसी भी समाज का, भाई उसकी विशेषताओं के आधार पर उसका चयन, उसकी काबिलियत के आधार पर उसका चयन होना है। तो वो तो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी श्रेणी का हो सकता है। वो पर्टिकुलर विभाग के अंदर जिस एक्सपर्टीज के लिए जिस एक्सपर्ट को आप ले रहे हैं, सिलेक्शन करेंगे, वो उसमें 15 साल से ज्यादा उसको अनुभव है उस चीज का, तभी आप उसको ले रहे हैं। और आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन आएगी उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ एप्लीकेशन को आप ये मौका देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा मुझे नहीं लगता। और देखिए विपक्ष जो है वो तो आए दिन पीडीए के ऊपर अलग अलग दलीलें देता है, अलग अलग राजनीति करता है, और ये पीडीए फॉर्मूला वो चुनाव में लगाए, लेकिन जहां पर इस तरह की भर्ती, देखिए उन्हें तो अग्निवीर से भी समस्या होती है। तो हम तो ये कहते हैं जब सरकार कोई भी अच्छी योजना जिसके तहत लोगों को रोजगार मिले, अच्छे लोगों की जरूरतों के साथ अच्छा कार्य किया जा सके, ऐसी कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट लेकर के आती है तो सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर होती है जो हम आए दिन देखते हैं मनीष जी। कि बेनिफिट्स क्या होंगे लेटरल एंट्री के, और लेटरल एंट्री से कुछ फायदे आपको बता देता हूँ। देखिए कोई भी काम के अंदर उस स्पेसिफाइड नॉलेज को लेकर के आना, उस स्किल्स को लेकर के आना जो कि ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट की सर्विसेज से बाहर का फ्रेमवर्क हो, ये बहुत एक अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो दायरा है, एक जो सीमित बक्सा है, उससे बाहर की सोच का वो व्यक्ति जो कि उस सोच को रखता है जो उसके पर्टिकुलर फील्ड से है। साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो उनके अंदर ज्यादा मिलेगी क्योंकि उस कार्य को लगातार काफी समय से करते आ रहे हैं, जिससे कि इसका सीधा प्रभाव सरकार पर हमको देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट के लिए, ऐसे एकेडमियंस के लिए गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे वो अपना योगदान जो है सरकार को दे सकें। इन छोटे से एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो फायदे हैं, एक्सपीरियंस है सिविल सर्विस का, वो उनको एक अनुभव जो है इस दौरान दरमियान मिलेगा। तो ये देखिए काफी सारे फायदे हैं लेटरल एंट्रीज के, और हम ये जानते हैं कि सारे फायदे जो है आने वाले समय में देश के विकास में, देश के आने वाले सरकार के विकास में, लोगों के विकास में निश्चित रूप से ये पूरा फायदा देंगे। और मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी भी रूप से ऐसी कोई ड्रॉबैक्स नहीं है जो हमको देखने को इसमें अंदर मिल रहे हैं। किसी का एक्सपर्ट ओपिनियन लेना किसी भी तरीके खामियाजा को भुगतने जैसा नहीं हो सकता है। ये भी बता रहा हूँ, हम नहीं जानते कि उस समय कितनी लेटरल एंट्रीज हुई होंगी, क्योंकि डिजिटल जमाना नहीं था, मीडिया इतनी सक्रिय नहीं थी, लोगों को तक जानकारी पहुंचती नहीं थी। बहुत से ऐसे काम होते थे जो अपने स्तर पे हो जाते थे। अब वो उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि लेटरल एंट्री कोई नई चीज नहीं हो सकती। काफी सारे पदों पर कई सारी भर्तियां पहले भी हुई होंगी, और अब जो सरकार है अधिकृत रूप से उस भर्तियों को कर रही है, और ये एक प्रशंसनीय पहल है कि सरकार ने इसको अधिकृत रूप से करा। आज अगर मान लीजिए यही 45 जो भर्तियां हैं, अगर सरकार चाहती अपने अपने लोगों को सीधे भी बैठा सकती थी, सीधे भी भर्तियां कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। आज उसके लिए चयन बोर्ड का गठन होगा, चयन प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया यूपीएससी के माध्यम से होगी। उसके बाद आदमी का जो है इंटरव्यू होने के बाद उसके एक्सपीरियंस के आधार पे सर्वश्रेष्ठ उसकी जो अभिरुचि है, जो उसकी एक्सपर्टीज है, उसके आधार पे उसको मौका दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत ही क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूप से जो है ये एंट्रीज होंगी, और निश्चित रूप से यही मुझे लगता है कि इसका जो कंपैरिजन है हम प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ नहीं कर सकते। लेकिन जी क्या एक बार और फिर से प्रशासनिक सुधार होना चाहिए, उसमें आरक्षण होना चाहिए? तो जो निर्णय है ये निर्णय पूर्ण रूप से सरकार का है, और अगर विपक्ष को इस निर्णय पे कोई आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। फाइनल निर्णय जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट अपने इस पे तय करेंगी। मैंने आपको फिर एक तर्क और फिर से एक बात में ध्यान दिला दूं कि कोई भी एक्सपर्टीज किसी व्यक्ति के अंदर अगर है तो जरूरी नहीं कि वो जातिगत रूप से ही हो, वर्ग श्रेणी से हो, वर्ग विशेष से हो, वो किसी भी समाज का, किसी भी जात का, किसी भी वर्ग विशेष का, कहीं से भी हो सकता है। तो ये तो उसकी काबिलियत है कि वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर वो एक्सपर्टीज रखता है, और जितने भी इसके अंदर आवेदन आएंगे उन सब में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये तो उसकी पर्सनल क्वालिटी होगी, जो भी व्यक्ति इस तरीके के पदों पर चयन होकर के आएगा। मुझे लगता है कि इसमें विरोधाभास की गुंजाइश नहीं छोड़ी है ना उन्होंने। सरकार को जब जो जरूरतें लगी, उनको लगा कि इस क्षेत्र से अलग डिफरेंशिएट करते चलेंगे तो
उस श्रेणी में जो लोग फिट होते हैं, जो उस वर्क को फिट करते हैं, वो लोग अगर ड्यूटी करेंगे पर्टिकुलर क्षेत्र वाले, तो शायद वो सरकार को, डिपार्टमेंट को और ताकत प्रोवाइड कर सकते हैं। वही सोच के साथ आज लेटरल एंट्री में जब कभी भी कोई उच्च वर्गीय अधिकारी की भूमिका तय होगी और वो भर्ती के माध्यम से जब आएंगे, तो विभाग को निश्चित रूप से उनका फायदा मिलेगा, जिससे डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को, सरकार को एक संबल प्रोवाइड होता है। अच्छे बेहतर कार्य कैसे किए जाए, इस सोच के साथ ही इसकी एंट्री हो रही है और उसका फायदा जो है जनता को सीधा सीधा मिलेगा। मनीष जी, जी बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया तनुज जी, इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए, दर्शकों को धन्यवाद। बताने के लिए। तो आपको बता दें कि लेटरल एंट्री पर अब घमासान मचा हुआ है। सिविल सेवा में लेटरल एंट्री का फंडा, जिसको लेकर कि विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने हैं। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही।